जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम मैडम भीखाजी कामा, कमला देवी चट्टोपाध्याय और रानी गैडियलु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों, हम इससे पहले लगभग 4 वीडियो करा चुके हैं, जिसमें जो इससे पहले जो वुमेन फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, सभी करा दिए हैं। आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो प्रॉपर देख सकते हैं और अपना नोट्स बना सकते हैं, या फिर बार-बार देखने से आपकी तैयारी बेहतर हो सकती है। तो अगर आप लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखा है, तो आप लोग जाइए तुरंत प्लेलिस्ट में और लेक्चर 1 से लेकर सारे वीडियो देख लीजिए, बाद में वीडियो देखिए, या फिर पहले वीडियो देख लीजिए, बाद में भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो का जो हमारा प्रथम प्रश्न है कि मैडम भीखाजी कामा का जन्म कब हुआ था? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 सितंबर 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैडम भीखाजी कामा का जन्म स्थान या मृत्यु स्थान क्या था? अर्थात जो मैडम भीखाजी कामा हैं, उनका जन्म यहाँ पर हुआ था तथा मृत्यु जो वो एक ही स्थान है, इसलिए हमने दोनों प्रश्नों को एक ही प्रश्न में कवर कर दिया। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा, अगर आप लोग विकल्प नंबर 1 टिक करेंगे तो आपका उत्तर सही माना जाएगा। अर्थात बम्बई में इनका जन्म हुआ था तथा इनकी मृत्यु भी बम्बई में ही हुई थी। प्रश्न नंबर हमारा तीसरा है कि मैडम भीखाजी कामा को नागरिकता कहाँ की प्राप्त हुई थी, मतलब कहाँ की प्राप्त थी? दोस्तों, जो मैडम भीखाजी कामा हैं, इनको जो नागरिकता है फ्रांस की प्राप्त हुई थी। इनकी नागरिकता भारत की नहीं थी, इनको नागरिकता फ्रांस की थी। इन्होंने फ्रांस की नागरिकता ग्रहण की हुई थी, अर्थात इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा फ्रांस। विकल्प नंबर हमारा 4 है कि मैडम भीखाजी कामा की माताजी का क्या नाम था? तो इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर होगा तो विकल्प नंबर बी, अर्थात जयजीबाई सरोब जी, जो इनकी माताजी का नाम था। तो विकल्प नंबर बी सही है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। हमारा प्रश्न नंबर 5 है कि मैडम भीखाजी कामा के पिताजी का क्या नाम था? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प नंबर फर्स्ट, अर्थात सरोब जी फलान पटेल, इनके पिताजी का नाम था। दोस्तों ध्यान रखिएगा। 6 नंबर हमारा प्रश्न है कि मैडम भीखाजी कामा किस परिवार से संबंधित थी? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा तो होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा परिवार? पारसी परिवार से संबंधित थी। दोस्तों ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर हमारा 7 है कि मैडम भीखाजी कामा ने किस समाज सेवक के यहाँ सेक्रेटरी के पद पर कार्य किया? इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात दादा भाई नौरोजी के वहाँ ही मैडम भीखाजी कामा ने समाज सेवक के रूप में, मतलब जो दादा भाई नौरोजी थे वो समाज सेवक थे और इनके यहाँ सेक्रेटरी के पद पर कार्य किया था। आप लोग ध्यान रखेंगे। 8 हमारा प्रश्न है कि मैडम भीखाजी कामा 22 जुलाई 1907 में सर्वप्रथम भारत का झंडा कहाँ फहराया? दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्त परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों, इस पर आप सभी लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न आ सकता है कि मैडम भीखाजी कामा 22 जुलाई 1907 में सर्वप्रथम भारत का झंडा कहाँ फहराया था? दोस्तों, ये प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा विकल्प नंबर अर्थात स्टुटगार्ट जर्मनी में 22 जुलाई 1907 ईस्वी में फहराया था। दोस्तों, यह प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि मैडम भीखाजी कामा ने स्टुटगार्ट जर्मनी में कब झंडा फहराया? तो तिथि भी आ सकती है, इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। तो आप लोग सिर्फ लिख लेना है, फिर ध्यान रखना है, बार-बार वीडियो देखने से भी याद हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न हमारा है दोस्तों, ये प्रश्न नहीं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, क्योंकि झंडे से हमने प्रश्न डाला है, क्योंकि झंडे से ये निम्नलिखित तथ्य बन सकते हैं। पहला तथ्य बन सकता है कि जो मैडम भीखाजी कामा ने झंडा फहराया था, उससे कौन कौन से तथ्य बन सकते हैं? हमने 3-4 तथ्य लिखे हैं। पहला तथ्य ये है कि पहली बात ये है कि झंडा 22 जुलाई 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया गया। दोस्तों, ये ध्यान रखना आपको, कब फहराया गया? तो 22 जुलाई 1907 को स्टुटगार्ट जर्मनी में फहराया गया। दूसरा प्रश्न यह बन सकता है कि ये भारत का प्रथम झंडा था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये भारत का प्रथम झंडा था। तीसरा ये कि इसमें रंग कौन कौन सा था? तो इसमें रंग था हरा और केसरिया तथा लाल, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चौथा ये है कि झंडे में 8 कमल थे। कितने कमल थे? तो इसमें झंडे में 8 कमल अंकित थे और इसमें साफ साफ लिखा हुआ था वंदे मातरम। और वंदे मातरम ये भी आ सकता है किस लिपि में लिखा गया था? तो वंदे मातरम देवनागरी लिपि में लिखा हुआ था। तो आप लोगों को यह भी ध्यान रखना दोस्तों। दोस्तों, ये आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, झंडे से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, प्रश्न में आ सकते हैं। 10 नंबर प्रश्न हमारा है कि मैडम भीखाजी कामा 1902 में प्लेग नामक बीमारी का इलाज करवाने कहाँ गई थी? दोस्तों, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंग्लैंड। दोस्तों, जो मैडम भीखाजी कामा है, इंग्लैंड में 1902 में प्लेग नामक जो बीमारी हो गई थी, इसका इलाज करवाने गई थी। आप लोगों को ध्यान रखना है। 11 नंबर प्रश्न है कि मैडम भीखाजी कामा को निम्नलिखित में किस रूप में जाना जाता है? दोस्तों, तो 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों। तो पहला है क्रांति प्रसूता, ये भी
भारत की क्रांति जननी, ये भी सही है दोस्तों। और भारतीय राष्ट्रीयता की महान सुधारक मतलब पुजारिन, जो भारतीय राष्ट्रीयता की महान पुजारिन, ये भी सही है। इस हिसाब से हमारा विकल्प नंबर डी सही है, क्योंकि जो मैडम भीखाजी कामा है इनको भारतीय क्रांति प्रसूता भी कहा जाता है, भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है और भारतीय राष्ट्रीयता की महान पुजारी। दोस्तों इसमें से कोई भी प्रश्न बने आप लोगों को ध्यान रखना है। 12 नंबर प्रश्न दोस्तों हमारा है कि मैडम भीखाजी कामा का चित्र जो है फ्रांसीसी अखबार में किसके साथ छपा दोस्तों। तो इसमें जो फर्स्ट में विकल्प दिए गए इनका नाम है जॉन ऑफ आर्क, इनके साथ छपा था दोस्तों, ध्यान रखना है। 13 नंबर प्रश्न हमारा है कि मैडम भीखाजी कामा का डाक टिकट कब जारी किया गया। तो इनका डाक टिकट जो भारत सरकार ने कब जारी किया था। तो दोस्तों ये प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा वो आप सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आपको पता पड़े तो बताइए, अगर नहीं पता है तो गूगल से करिए, नहीं गूगल से नहीं से मतलब आता है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम बता देंगे कि 13 नंबर प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या होगा। आप लोग बताइए जरूर कमेंट में, क्योंकि हम कमेंट देखते हैं तो आप लोगों के ज़्यादा प्रश्न उसमें नहीं होते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं जो भी आपको मतलब कि कन्फ्यूजन हो या फिर कुछ भी आपकी डिमांड हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में करिए, क्योंकि हमसे पता चले कि आपकी क्या मांग है, आपकी मतलब कि क्या सुधार इसमें किया जा सकता है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था। इससे तो हमको पता चलेगा कि हमें क्या क्या सुधार करना है क्या नहीं करना है। इसलिए आपको इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा 13 नंबर का आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। 14 नंबर प्रश्न है कि मैडम भीखाजी कामा द्वारा फहराया गया झंडा अब कहाँ है। अच्छा, जो मैडम भीखाजी कामा ने झंडा फहराया था वो अब कहाँ पर है, मतलब कि कहाँ रखा हुआ है। तो वह गुजरात के भावनगर में है। 15 नंबर प्रश्न है कि मैडम भीखाजी कामा की मृत्यु के समय इनके मुख से कौन सा शब्द निकला। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब मैडम भीखाजी कामा का जब मृत्यु हुई थी तो उनके अंतिम समय मुख से कौन सा शब्द मतलब निकला था। तो वो निकला था वंदे मातरम। दोस्तों ध्यान रखना है। 16 नंबर प्रश्न है कि मैडम भीखाजी कामा द्वारा फहराया गया झंडा ब्रिटेन से भारत किसने लाया, अर्थात इसको ब्रिटेन से भारत किसने लाया गया। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा तो होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कौन, इंदुलाल याग्निक, इन्होंने ही भारत लाया था। दोस्तों याद रखना है। 17 नंबर प्रश्न है कि पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा वो कौन होगा, मैडम भीखाजी कामा ने ही पेरिस इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। दोस्तों ध्यान रखना है। 18वां प्रश्न है कि मैडम भीखाजी कामा का पूरा नाम क्या था। दोस्तों तो यह आप लोग ध्यान रखना कि भीखाजी रुस्तम कामा, मैंने सिर्फ लिख ही दिया, इसको आप लोग को नोट करना है। 19वां प्रश्न है कि मैडम भीखाजी कामा की शिक्षा किस कॉलेज से हुई थी। दोस्तों ये हुई थी अलेक्जेंडर नेटिव गर्ल्स इंग्लिश कॉलेज, आप लोग को ध्यान रखना दोस्तों। 20 नंबर प्रश्न है कि मैडम भीखाजी कामा ने किन समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। दोस्तों तो मैडम भीखाजी कामा है, उन्होंने वंदे मातरम का भी प्रकाशन किया था, मदन तलवार का भी प्रकाशन किया था। इस हिसाब से हमारा जो सही उत्तर होगा वो विकल्प नंबर 2। दोस्तों दोनों ही पत्रों का जो है संपादन या प्रकाशन जो है तो मैडम भीखाजी कामा ने ही किया था। अगर एक आ जाए तब भी लगाना है, तो दोनों आ जाए तब भी लगाना है, दोनों आप लोग को याद करना है, कोई भी पूछ सकता है, इसलिए हमने दोनों लिख दिए हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि मैडम भीखाजी कामा की मृत्यु कब हुई थी। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कब, 11 अगस्त 1936 ईस्वी को मैडम भीखाजी की मृत्यु हो गई थी। 22 नंबर हमारा जो प्रश्न है वो है कमला देवी जी। दोस्तों यहाँ से कमला देवी चट्टोपाध्याय से प्रश्न स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि अगले जो नेक्स्ट वुमेन फ्रीडम फाइटर हैं आपके सिलेबस में तो कमला देवी चट्टोपाध्याय ही हैं। तो उनके फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कमला देवी चट्टोपाध्याय का जन्म कब हुआ था। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा तो है 13 अप्रैल 1903 ईस्वी को ही दोस्तों कमला देवी चट्टोपाध्याय जी का जन्म हुआ था, आप लोगों को नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कमला देवी चट्टोपाध्याय की मृत्यु कब हुई थी। दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, कब मृत्यु हुई थी। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा तो ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 29 अक्टूबर सन 1988 ईस्वी को कमला देवी चट्टोपाध्याय की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कमला देवी चट्टोपाध्याय किस परिवार से संबंधित थी। दोस्तों आप लोग ध्यान रखना है, जैसे कि किस परिवार से, जैसे जो वही मैडम भीखाजी कामा वो पारसी परिवार से थी, तो ये किस परिवार से थी, तो ये ब्राह्मण परिवार से थी। मैडम भीखाजी कामा किस परिवार से, ब्राह्मण परिवार से संबंधित थी, आप लोग को ध्यान रखना है। कमला देवी चट्टोपाध्याय जो हैं निम्न में से कौन से पुरस्कार मिले हैं, अर्थात 3 पुरस्कार दिए गए हैं, 3 में से कौन सा पुरस्कार है जो कमला देवी चट्टोपाध्याय को प्राप्त हुआ। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सभी, क्योंकि जो पद्म पुरस्कार है वो 1955 दिया गया कमला देवी चट्टोपाध्याय को, और पद्म विभूषण 1987 को, और रेमनी मैग्सेस पुरस्कार भी मिला। दोस्तों आप लोग सभी लोगों को ध्यान रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से।
26 नंबर प्रश्न हमारा है, कमला देवी चट्टोपाध्याय को किस रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई? दोस्तों किस रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई? दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब सी, अर्थात दोनों, क्योंकि वो समाज सुधारक भी थी और स्वतंत्रता सेनानी थी ही, इसीलिए आप पढ़ ही रहे हैं मतलब वुमेन फ्रीडम फाइटर्स, तो आप लोगों को ध्यान रखना है दोनों। 27 नंबर प्रश्न हमारा है कि कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कितनी शादियाँ की? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन्होंने कितनी शादियाँ की थी? इन्होंने 2 शादियाँ की थी, अर्थात विकल्प नंबर बी सही है। अब ये पति का क्या नाम था? तो पति का नाम ये रहा कि कमला देवी चट्टोपाध्याय के पति का क्या नाम था? तो 2 शादियाँ की थी। पहले का नाम था कृष्ण राव, दूसरे के पति का नाम था हरिद्रनाथ चट्टोपाध्याय, इसलिए हमारा विकल्प नंबर सी सही होगा दोनों। आप सभी को ध्यान रखना है। 29 नंबर प्रश्न हमारा है कि भारत में प्रांतीय विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कौन थी? यही कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, जिन्होंने प्रांतीय विधानसभा का चुनाव लड़ने वाली प्रथम। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि जहाँ पर दोस्तों प्रथम शब्द आ जाए वो प्रश्न ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रथम से प्रश्न ज़्यादा आते हैं कि प्रथम, तो प्रथम विधानसभा चुनाव लड़ने वाली महिला तो कौन? कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। 30वां प्रश्न है कि ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता 1936 में इसने की दोस्तों, तो कौन है? कमला देवी चट्टोपाध्याय, इसको आपको ध्यान रखना है, प्रश्न आ सकता है। और 21वां प्रश्न हमारा है कि इंडियन नेशनल थिएटर की स्थापना किसने की थी? तो कौन किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने ही किया था दोस्तों, आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नमक कानून तोड़ने के मामले में बम्बे प्रेसिडेंसी में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला, दोस्तों प्रथम महिला है ना, क्योंकि नमक कानून जब तोड़ा, जब गांधी जी ने यात्रा किया था नमक और दांडी मार्च, उस समय बात हो रही है कि नमक कानून तोड़ने के मामले में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो कौन था दोस्तों? कमला देवी चट्टोपाध्याय ही थी, आप लोगों को ध्यान रखना है। 33वां हमारा प्रश्न है कि 1952 में ऑल इंडिया हैंडक्राफ्ट का प्रमुख किसे बनाया गया? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों है कि 1952 में ऑल इंडिया जो हैंडक्राफ्ट था उसका प्रमुख किसे बनाया गया? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर कौन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अर्थात कमला देवी चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कमला देवी चट्टोपाध्याय की प्रमुख पुस्तकें कौन सी थी? दोस्तों पुस्तकें आप सभी को याद रखना, जैसे हमने नेक्स्ट जो पिछले वीडियो में कराया था उसमें जो एनी बेसेंट है उनसे जिन्होंने मतलब कि जितनी भी किताबें लिखी हैं उन्होंने, जैसे कि कौन से समाचार पत्र लिखे हैं, कौन से उन्होंने किताबें लिखी हैं, कौन से पुरस्कार मिले हैं, कौन से फेमस रचनाएं, दोस्तों हम सारे कुछ करा दिया है, जो भी एनी बेसेंट हो, चाहे सरोजिनी नायडू हो और चाहे वो मैडम भीखाजी कामा हो। इसी प्रकार जितनी भी वुमेन फ्रीडम फाइटर्स हैं उनमें जो भी उन्होंने कार्य किया उन्होंने सभी कुछ करा दिया है आप सभी लोगों को। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये प्रश्न है कि कमला देवी चट्टोपाध्याय की प्रमुख पुस्तकें कौन सी थी? तो दोस्तों इनकी 3 पुस्तकें जो प्रसिद्ध थी हमने तीनों लिख दिए हैं, तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा तो ऑप्शन नंबर डी था, इनमें से सभी। दोस्तों जो पुस्तकें हैं आप लोगों को तो एक पेज लीजिएगा, उसमें जितनी वुमेन फ्रीडम फाइटर्स हैं एक मतलब कि सारणी बनाकर लिख लीजिए, क्योंकि कन्फ्यूजन होती रहती है कि कौन पुस्तकें किसने लिखा और कब लिखा, तो कन्फ्यूजन ना हो इससे एक ही मतलब कि पेज में सारी पुस्तकें लिख लीजिए और उसको कई बार देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि कौन पुस्तकें को किसने और कब लिखा। क्योंकि अक्सर दोस्तों जो है कि वो जो किताबें हैं या इनसे संबंधित जो सन हैं एग्जाम में आपको देखने ही मिलेंगे, क्योंकि आ जाते हैं प्रश्न इसी से, क्योंकि यहाँ से नहीं आएंगे तो कहाँ से प्रश्न आएंगे? प्रश्न तो यही से बनेंगे। जब यही मतलब जो उन्होंने कार्य किया, जिन्होंने किताबें लिखी, जिन्होंने समाचार पत्रों का प्रकाशन किया, जिन्होंने मतलब कि कोई योगदान दिया, वहीं से प्रश्न तो बनेंगे। तो इसी तरह प्रश्न बनते हैं, आपको जो आप सभी को ध्यान रखना है, बस सिंपल सी बात है। 35वां प्रश्न हमारा है कि कमला देवी चट्टोपाध्याय को गूगल ने डूडल के रूप में सम्मानित उनकी जयंती पर किया। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों है कि उनकी कौन सी जयंती थी जिसकी मतलब जिस पर कमला देवी चट्टोपाध्याय को गूगल ने डूडल के रूप में सम्मानित किया? तो उनकी जयंती का उस समय कौन थी? तो 115वीं जयंती थी दोस्तों, यह भी ध्यान रखना। आप सभी को कमेंट कर बताना है कि गूगल ने डूडल क्या होता है, आप सभी को विस्तार से बताना है, इससे हमको पता चल सके। ऐसा मान लीजिए कि हमको नहीं पता है तो आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है कि डूडल क्या होता है। देख सकता हूँ कितने लोगों को पता है। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने किस विधानसभा चुनाव लड़ा? दोस्तों ये ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है अपने दृष्टि से, क्योंकि ये प्रश्न अक्सर पूछा जा सकता है कि किस विधानसभा से लड़ा चुनाव। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है, अगर आप लोग विकल्प नंबर फर्स्ट टिक करेंगे तो आपका उत्तर सही माना जाता है, मद्रास। जो मद्रास था विधानसभा वहीं से इन्होंने कमला देवी चट्टोपाध्याय जो थी चुनाव लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न रानी गाइदिन्यू अथवा गाइदिन्यू से प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जो वुमेन फ्रीडम फाइटर्स हैं वो यही हैं।
तो रानी गैडिलू से फर्स्ट प्रश्न ये है कि इनका जन्म जो है कब हुआ था। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर होगा तो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 26 जनवरी 1915 ईस्वी को ही रानी गैडिलू का जन्म हुआ था। आप सभी को ध्यान रखना है। 38 नंबर प्रश्न हमारा ये है कि रानी गैडिलू अपना क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ चलाया। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उन्होंने कहाँ से क्रांति का नेतृत्व किया। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात नागालैंड। 39 नंबर प्रश्न हमारा है कि नागालैंड की लक्ष्मी बाई किसे कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर एमपी लिख लीजिए, क्योंकि लक्ष्मीबाई तो नागालैंड की लक्ष्मीबाई तो किसको कहा जाता है, यही है रानी गैडिलू को नागालैंड की लक्ष्मीबाई, क्योंकि जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उन्होंने झांसी से क्रांति का नेतृत्व किया था, इसलिए उनको झांसी की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। और जो ये रानी गैडिलू हैं उन्होंने नागालैंड से ही क्रांति का नेतृत्व किया था, इसलिए इनके जो नाम पड़ा तो नागालैंड की लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रानी गैडिलू रहा इनका जन्म कहाँ पर, मतलब जन्म स्थान क्या था। इनका जन्म स्थान दोस्तों जो था वो था मणिपुर। आप सभी को ध्यान रखना दोस्तों, इनका जन्म नागालैंड में नहीं हुआ था, जन्म इनका मणिपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी गैडिलू कब तक जेल में रही। दोस्तों ये गिरफ्तार भी हुई, तो जेल में कब तक रही, तो ये रही 1932 से 1900 कब तक 47 तक, अर्थात विकल्प नंबर ए सही है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रानी गैडिलू की पहाड़ों की बेटी किसने कहा, अर्थात इनको उपाधि मिलेगी कि पहाड़ों की बेटी। ये प्रश्न आ सकता है कि पहाड़ों की बेटी किसे कहा जाता है, तो रानी गैडिलू कहा जाता है। अब ये प्रश्न किसने कहा, तो प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा, अगर आप लोग विकल्प नंबर बी टिक करेंगे तो आपका उत्तर सही माना जाएगा, अर्थात जवाहरलाल नेहरू ने ही इनको पहाड़ों की बेटी के नाम से संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रानी गैडिलू को रानी की उपाधि किसने दी, अर्थात रानी मतलब इनको रानी किसने कहा। तो इसमें भी आप लोग विकल्प नंबर बी टिक करेंगे, अर्थात जवाहरलाल नेहरू जी को, तो आपका उत्तर सही माना जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रानी गैडिलू की जन्म शताब्दी समारोह 26 जनवरी 2015 को रानी माँ किसने कहा था। इनकी जो जन्म समारोह रहा है, मतलब कि जन्म शताब्दी थी 26 जनवरी 2015 को, तो इनको ऐसा कौन सा मतलब कि व्यक्ति था जिन्होंने इनको रानी माँ कहकर मतलब कि संबोधित किया। तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि इसमें कौन प्राइम मिनिस्टर भारत का है, तो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। तो उन्होंने ही जो है इनको रानी माँ कहकर संबोधित किया। आप सभी को लोगों को ध्यान रखना दोस्तों, प्रश्न आ सकता है, तो कौन है, मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि रानी गैडिलू को कौन कौन से पुरस्कार मिले। दोस्तों जो पुरस्कार दोस्तों अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि सन भी इसमें छिपा हुआ है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि मतलब कि रानी गैडिलू को स्वतंत्रता सेनानी ताम्रपत्र कब मिला, 1972 में मिला। तो जो प्रश्न जो 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों इनको पुरस्कार मिले था। स्वतंत्रता सेनानी ताम्रपत्र 1972 में इनको मिला, और पद्म भूषण 1982 में मिला, विवेकानंद सेवा सम्मान 1983 में मिला, बिरसा मुंडा पुरस्कार मृत्यु के पश्चात इनको 1996 में मिला। तो आप सभी को दोस्तों ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि भारत सरकार ने डाक टिकट कब जारी किया, अर्थात जो रानी गैडिलू हैं इनका भारत सरकार ने डाक टिकट कब जारी किया, तो वो भारत सरकार ने सन 1996 में ही इनका डाक टिकट जारी किया था। दोस्तों आप सभी को ध्यान रखना है। तो बस दोस्तों इतने प्रश्न आज इस वीडियो में लेकर आए थे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वुमेन फ्रीडम फाइटर्स हैं, उस समय सारे प्रश्न लेकर आएंगे। सिर्फ आप लोगों को अंत तक बने रहना, वीडियो को प्रॉपर देखना, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। हम आपसे वादा करते हैं, सिर्फ आप लोगों को लगातार बने रहना है। जितने भी दोस्तों हों, अगर इस सिलेबस को मतलब कि वुमेन फ्रीडम फाइटर्स इंडिया लिया है उन तक ये वीडियो पहुँचाना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। दोस्तों कुछ भी थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन होता, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है एक प्रकार से होता होगा, तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये प्रकार से हम हॉस्टल में रहते हैं, जिससे तरह तरह के मतलब कि छात्र रहते हैं, इसलिए आवाज़ें तरह तरह की आते हैं। कोई खाना बना रहा है, कोई बातचीत कर रहा है, कुछ समय ज़्यादा मिलता नहीं है, अपनी भी तैयारी करनी रहती है, इसलिए कुछ भी जो परेशानी होती है तो आप लोग उसको नज़रअंदाज करिए। बाकी सिर्फ आपको कंटेंट पर मतलब ध्यान देना है कि मतलब कि क्या मिल रहा है, जैसे कि जो भी हम करा रहे हैं आप सभी को सिर्फ ईमानदारी से पढ़ना है, और हम बता रहे हैं बार बार कि आपको जहाँ भी ज़रूरत पड़े सिर्फ आपको बताना है कि PDF की आवश्यकता है, तो सारे PDF मेरे पास रखे हैं, आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। धन्यवाद दोस्तों।